मेरा नाम दिव्या है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मेरे दोस्त दिलीप को एक बड़ी सी हवेली में रखवाली करने की नौकरी मिल गई थी और जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। जैसे ही उसकी उस नौकरी को 10 से 12 दिन बीत जाते हैं, उस जगह का मालिक जिसका नाम डेविड था, वो दिलीप से अब तय खाने की भी रखवाली करने को कहता है, जिसके लिए दिलीप के पैसे और भी ज़्यादा दुगने हो जाते। पैसे दुगने हो जाने की वजह से दिलीप उस नौकरी के लिए भी हाँ कर देता है, जिसमें उसे आगे जाकर पता चलता है कि उस तय खाने में एक यक्षा को बंदी बनाया गया है। वो एक पिशाच होते हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको अपने इशारों पर नचा सकते हैं। पर उस हवेली के मालिक ने उस यक्षा की ताकत को कंट्रोल कर रखा था और उसकी ताकत से ही वो इतना पैसे वाला आदमी बना था। वो उसकी शक्तियों का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था और वो दिलीप से कहता था कि वो दुनिया के लिए भी बहुत अच्छे काम करना चाहता है, इस यक्षा की शक्तियों का इस्तेमाल करके। उस तय खाने में बहुत सारे किस्म के लॉक लगाए गए थे, जिससे वो यक्षा वहाँ से भाग ना सके और वहाँ पर दिलीप को रहना था। उसे उस यक्षा के कपड़े बदलने थे, उसे समय समय पर खाना देना था, उसका बस यही काम था। पहले दिन दिलीप उस यक्षा के पास जाने से भी डर रहा था, पर उस यक्षा ने उसके पास आकर उसे बस सूंघा और उसके पास से चला गया। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वो यक्षा अब दिलीप से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे तरह तरह की बातें करता और उसे घुमाने की कोशिश करता ताकि वो उस जगह से भाग सके। डेविड ने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये यक्षा धूप में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस जगह पर पूरी तरह से अंधेरा ही होना चाहिए, क्योंकि डेविड के अनुसार उजाले में यक्षा की ताकत दुगनी हो जाती है और वो वहाँ से आसानी से भाग सकता है। किसी तरह से डेविड ने अपने मंत्र तंत्र से उस यक्षा की शक्तियों को काबू में करके रखा था। करीब 10-15 दिन में एक बार उस यक्षा की आंखों से पट्टी हटाई जाती थी। देखने में तो वो यक्षा बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखता था। कहा जाता है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, पर अभी उस यक्षा के पास ताकत नहीं थी, इसलिए वो इंसानी रूप में ही दिलीप के सामने था। दिलीप पूरी कोशिश करता था कि वो यक्षा से एक भी बात ना करे। वो उसके इशारों पर नाचना नहीं चाहता था। वो उससे बस यही कहता था कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। पर जैसे ही वो पहला दिन उस यक्षा की आंखों पर से पट्टी जब हटती है, तब वो दिलीप को देखकर कहता है, अरे तुम तो इंसान हो। तब दिलीप को ये बात समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और उसे यही लगता है कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यक्षा उससे तरह तरह की बातें करता था। वो उससे कहता था कि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो इंसान गलत है। दरअसल यक्षा मैं नहीं, वो है। तुम्हें अपनी आंखें जल्दी ही खोल लेनी चाहिए। दिलीप को समझ में आ गया था कि आखिर वो किस तरह से झूठ का सहारा लेकर दिलीप को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उस हवेली में 2400 घंटे सिर्फ अंधेरा ही रहता था। दिलीप भी वहाँ पर दिन भर रहकर बोर हो जाता था और वो किसी से बात भी नहीं कर पाता था। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना यक्षा से ही बातें कर ली जाए, आखिर देखा तो जाए इसके पास कहने के लिए क्या है। वो यक्षा दिलीप से तरह तरह की बातें करता था। वो बस उससे इसी तरीके की बातें करता था जो डेविड के खिलाफ हो। वो उससे बस यही कहता था कि डेविड सही इंसान नहीं है, बल्कि यक्षा तो वही है। दिलीप उसके ये सारी बातें सुनता तो था, पर उस पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और डेविड वापस आता है। वो दिलीप को एक नया काम देता है। वो उससे कहता है
कि तुम एक नया कमरा तैयार करो, उसे पूरी तरह से साफ करो। मुझे जंगल में एक दूसरा यक्ष मिला है, मैं उसे भी पकड़ कर लाऊंगा और इन दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं तरह तरह के अच्छे काम करूंगा और खूब पैसे भी कमाऊंगा। तुम्हारी सैलरी भी और बढ़ जाएगी। ये सुनते ही दिलीप नए कमरे की साफ सफाई में भी लग जाता है और उस यक्षा की भी देखभाल करता है। ऐसे ही एक दिन दिलीप तहखाने की तरफ आ जाता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत खिड़कियाँ भी होती है और जिस पर पर्दा लगा हुआ होता है। दिलीप को लगता है कि थोड़ी सी सूरज की रोशनी अगर अंदर आ भी गई तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो खिड़की पर से पर्दा हटाता है तो सूरज की किरणें डेविड की तरफ पड़ती है और सूरज की किरणें डेविड को लगते ही वो पूरी तरीके से चिल्लाने लगता है और तुरंत ही भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर दिलीप देखता है कि आखिर यक्षा तो पूरी तरह से ठीक है, पर तकलीफ डेविड को क्यों हो रही है। वो उसे देखने के लिए उसके पीछे भागता है। तब पीछे से वो यक्ष चिल्ला कर कहता है, अब अपनी आंखें खोल लो, अब तुम पूरी तरह से समझ जाओगे। जैसे ही भागते हुए दिलीप डेविड के पास पहुंचता है, वो देखता है कि डेविड पूरी तरह से घबराया हुआ है। दिलीप के दिमाग में उस यक्षा की ही बातें चलने लगती है कि कहीं डेविड ही तो यक्षा नहीं है और जो चीज़ नीचे कैद में है कहीं वो इंसान तो नहीं। इतने में डेविड दिलीप को पूरी तरह से घूर कर देखने लगता है। दिलीप पूरी तरह से डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए दिलीप खिड़की से कूदकर उस हवेली से बाहर आ जाता है और जब वो पलट कर देखता है तो डेविड उसे अपने ही घर से पूरी तरह से घूरते हुए देख रहा होता है। दिलीप एक सेकंड भी नहीं लगाता और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर इस सारी बात को बताता है और वहाँ जाकर थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है कि दिलीप पर हमला हुआ है जानलेवा। जब पुलिस उसके साथ उस जगह पर पहुँचती है तो वहाँ तहखाने पर उन्हें लाश मिलती है और वो और कोई नहीं बल्कि वही इंसान होता है जो नीचे तहखाने में कैद था। ये देखकर दिलीप पूरी तरह से डर जाता है। उसे इस बात का भरोसा हो जाता है कि डेविड ही यक्षा था और शायद जो दूसरा रूम तैयार हो रहा था वो दिलीप के लिए ही था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो तहखाने में आदमी था वो पिछले 2 साल से लापता था और वो भी रोमानिया में काम की तलाश से ही आया था।